तमिलनाडु के इस एरिया में दीपावली के लिए जो बम पटाखे लेके जाते हैं लोग, इधर में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आएगा कौन, ये तो लोकल लोग ही यहाँ पे खरीदेंगे यार। देखो एक दुकान ये रही, एक वो स्टैंडर्ड है, और क्या मस्त तरीके से लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है देखो। तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय भोले जय शंकर। कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा का आज है मेरा 40वां दिन और फाइनली आज पहुंच ही जाएंगे कन्याकुमारी। तो अभी सुबह की पहली चाय, अच्छा मैं 3-4 चाय तो पी जाता हूँ, अगर ऑफर आ रखी है, लोग बुला रहे हैं तो मैं जितनी मर्जी हो जाए पीता रहता हूँ। बाकी अपने पास से तो 2-3 चाय तो क्वान्टिटी बढ़िया है, फर्क है एकदम। पर हमें चाहिए 100 तो थोड़े तो दूध दे जा, ठीक है। इसके और हमारे बीच में 1 एकड़ का डिस्टेंस है मात्र, और ये जो हवा है ना, इसकी जो आवाज़ आ रही थी उसको उधर लेके जा रही है। नहीं तो इतनी मस्त आवाज़ आ रही है कभी कभी तो, जैसे जहाज उड़ता है ना, जो आवाज़ छोड़ के जाता, सेम वैसी। भाई साहब बहुत बड़ी पंगड़ी यार इसकी है। वो आवाज़ आ रही है, आ रही है आवाज़। वो इतनी पास से देख रहा हूँ मैं पवन चक्की को। और जो डिस्टेंस हमें इस टाइम तक तकरीबन 70-80 किलोमीटर कर लेते थे, वो अभी तक मात्र हमने 30 किलोमीटर किया, यानी कि आधा सफ़र तय हुआ अभी तक हमारा। यार सोचे थे कि आज सनसेट का व्यू देखेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये हवा हमें टाइम से पहले जाने देगी। अभी हम फोन इतने आते हैं घूमने के लिए, बहुत चीज़ें हैं। अभी लोगों ने कांग्रेस ताजमहल तो कुछ भी नहीं उनके सामने, बहुत चीज़ें ऐसी। ताजमहल ऐसी चीज़ है कि बना था ना वो बहुत बड़ी बढ़िया, पर ऐसा नहीं है कि उतना इतना स्पेस कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। और चलो अमृतसर मेरे लिए अच्छा लगता है, गुरुद्वारा सिर्फ अच्छा लगता है। आपके बाद दिवाली घर से बनाना, घर वाले खाली दे रहे हैं इतने टाइम से। घर वालों को समझ नहीं आएगी ना क्या कर रही है। नहीं क्योंकि दिवाली हमारे इस साइड में तो बहुत कम बनाते हैं, हमारे साइड में तो बहुत। नहीं ना, नॉर्थ इंडियन में तो बहुत लगता है दिवाली, यहाँ पे तो नहीं आता कुछ पटाखे नहीं फोड़े। पटाखे भी देखे पीछे बहुत सारे लगे हुए थे। और हम शहर पे राउंड ढूंढ रहे हैं, राउंड कहाँ पे है, राउंड मिला ही नहीं कहीं पे। पूरा बेंगलोर मैं पूरा बेंगलोर घूम लिया। अच्छा तो आपकी साइकिल यहाँ पे देखो, एक मैं फोटो निकाल। तो तुम लोग क्या काम कर रहे हो इसके अलावा? ஆல் இந்தியா டூர் அவங்க யார்கிட்டயும் சேவைக்கு காசு வாங்காம அங்க இருந்து காஷ்மீர்ல இருந்து 40 நாள் டிராவல் பண்ணி கன்னியாகுமரி ட்ரெயின் செலவு பண்றோம். இவங்க சைக்கிள்லயே 40 நாள் யார்கிட்டயும் ஒரு 5 பைசா வாங்காம அத என்ன போடுறாங்க ஆல் இந்தியா டூர். இது கஷ்டம் இல்ல, அவங்களுடைய செலவு அவங்களே பண்ணி சுத்தி பார்த்து எப்படி இருக்கு என்ன ஏதுன்றது. ஹரியானா வந்து காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி போக வராங்க, இது வராங்க பைக்। बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत अच्छा सफर। ठीक है, जो रोड है ये है त्रिवेंद्रपुरम वाला, बाकी ये सीधा आप जाके मेन जो हमारा हाईवे है ना 44 उससे कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मार्केट एरिया आए थे देखने के लिए कि भाई कैसे क्या चक्कर है। इधर में धूप इतनी कड़क हो रखी है ना अब पता लग रहा है कि हाँ हम समंदर के पास जा रहे हैं। गर्मी जो कल थी, कल से तो मेरे हिसाब से 3-4 टेम्परेचर और बढ़ के आज। वो देखो सामने का मौसम देखो यार, एकदम नीला आसमान और बादल हो रखे, बस इनकी छाव हो जाए ना मज़ा आ रहा है। अभी जूस मिला है और एक मिला है, एक हमने लिया है सीताफल, क्योंकि यार मैं पहले खा चुका हूँ तो मेरे को बहुत अजीब लगता है सीताफल। तो कहीं रुक के पहले वो जूस पी लेंगे क्योंकि गर्म हो जाएगा। यार ये जो जूस है ना, ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार पी रहा हूँ। वैसे सेपरेट पिया है, जैसे पपीते का, अंगूर का तो नहीं पिया, पाइनएप्पल का। तो इसमें सारे मिक्सअप है, पपीता, पाइनएप्पल, अंगूर, सेब और भी केले, 3-4 आइटम का जूस है भाई। इतना खतरनाक है और ऊपर से ठंडा। वाह, ये देखो जो जूस दिया था ना, ये गाड़ी में भी आ गए। थैंक यू, ये बढ़िया था। बस चलो आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। अभी जैसे हम कश्मीर से कन्याकुमारी बाईसाइकिल आए,
तो यहाँ पर एक सर हो रहा है, देखो ये सेटअप चाहिए क्योंकि ये चीज़ इससे बनता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी जिसने भी जितने दिन में गया तो ऐसे एक दूसरे का रिकॉर्ड ब्रेक होता है, तो अपन भी करेगा भाई। बस ऐसा सेटअप होगा ना जिस दिन उस दिन। अपन की साइकिल भी क्या मस्त है भाई, क्या नाम है, MERIOA, अजीब ही नाम है उसका। हैंडल, इसका लुक ये है वो कौन सी थी वो, हाइब्रिड, कम से कम लाख से ऊपर की होगी। वाह यार, वो एक कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। पूरा दिन तो हवा चलती रही और इतनी तेज कि हमारे किलोमीटर ही कम कर दिए, और अब जाके हवा हल्की सी कम हुई है, तो अब किलोमीटर बचा है 70 यहाँ से कन्याकुमारी, और टाइम हो चुका है 5, मतलब 5:06-7। तो अब यार कितने घंटे हम सोच रहे कि क्या चलाएंगे, क्या होगा। बाकी ये है कि 30-40 किलोमीटर तो अभी निकाल देंगे, फिर वो भी निकाल देंगे, पर वही है कि 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे रात के, तो देखते हैं क्या होता है अभी सीन। और पहाड़ जो ख़त्म हो गए थे ना, वो उधर स्टार्ट हो गया फिर पहाड़, पर है दूर। एक दोस्त और मिल गया मेरे को, और रुक रंजय रुक जा, अरे दोस्त किधर जाता यार, तू तो भाग गया। भाग गया यार। बाकी इधर में बकरी की थोड़ी अलग नस्ल है। हेलो, अच्छा इस जगह का नाम है राजन स्ट्रीट। वाह यार, बस ये मौसम टल जाए आज और कल के दिन, फिर बारिश होती रहे, जैसे जो भी होना है। ये तो दिक्कत हवाई हो रही है यार। चले भाई साहब, वाह यार वाह, जहर बना हुआ मौसम, जहर। पहाड़ों को तो ढक रहे हैं काले वाले बादल, और यहाँ पर यात्री बस का इंतजार कर रहे हैं। बस बहुत देर में आती है यार इधर, क्योंकि मेन हाईवे हो गया, तो टाइमिंग के हिसाब से होगा सारा काम। क्योंकि गांव में होता है ना, तो लोगों को काम रहता है कि यार मार्केट जाना है, शहर जाना है। अब यहाँ पे जो कुछ लोग जो खड़े थे वो बैग ले रखे थे, या तो उनकी ड्यूटी ख़त्म हुई है या फिर वो कहीं और ही जा रहे हैं। कहीं और यार घर ही जाएंगे ये टाइम में तो, या कुछ खाने पीने जा रहे होंगे। यहाँ के लोगों को एक चीज़ का फ़ायदा है कि उनका जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हो जाता है ना, वो नंबर 1 इडली खा लेंगे, डोसा खा लेंगे, और चावल में कई वैरायटी बनाते हैं यहाँ। तो अंडा चलता है इनका, चिकन भी आ जाता है, और वेज नॉन वेज बिरयानी भी आ जाती है। तो वैरायटी तो है भाई। और वेज में तो इडली खाओ, डोसा खाओ, एकदम बजट में, और ये बढ़िया भी रहता है यार, लाइट रहता है, तो 3-4 घंटे आराम से चल जाता है। उसके बाद भूख वगैरह लगती है, तो वो तो यार जायज़ सी बात है। तो अपना मस्त है साउथ इंडिया में ट्रैवल तो करना चाहिए यार। अब थोड़ी लैंग्वेज की है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, हिंदी समझ लेते हैं, समझा भी देते हैं, या फिर जो इशारों में काम होता ना, बस क्या चाहिए। ओके, अभी एक सर्विस रोड ले लिया हमने यार, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है इधर में। तो अपनी डेस्टिनेशन बची है मात्र 55 किलोमीटर, और यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग में पता नहीं यही है या जो हम लिख रहे हैं वो है। यहाँ पर KANN है, इधर में KANY है, उसमें I है, तो है ऐसे चलता रहता है। और सामने का मौसम अगर आप देखोगे, आज पूरा दिन धूप निकली भाई साहब। आज पूरा दिन इतनी कैडी धूप थी, जला रही थी। और अब शाम को जो मौसम ख़राब हुआ सामने की तरफ, ये देखो पूरा एकदम घटा छा गई है इधर में, और उधर वाले पहाड़ है, ये पेड़ के पीछे देखो एकदम ये पहाड़ है, काला हो गया एकदम, क्योंकि आज पूरा दिन जलाया, गर्म किया, और अब शाम के टाइम में बारिश की है ना, वो ठंडे करेगा यार। और सामने वाले पहाड़ पे लग भी रहा है कि बारिश ऐसे गिर रही है उस पर। वाह, अभी जगह का नाम ही नहीं पता चला क्या है। फिलहाल अपनी राह जना रखी है यार।
उधर में तो अंधेरा होता आ रहा बस। यार साउथ की ना बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर वेज खाना मिल पाना बहुत मुश्किल है। प्योर वेज मतलब अंडा भी ना हो और कोई नॉन वेज का नामो निशान ना हो, पर क्या करें मजबूरी है। फिलहाल ये वेज और नॉन वेज दोनों है। तो मैंने बोला भाई को कि प्योर वेज वाला जो सामान हो ना वो। अभी भाई चपाती बना रहे हैं वो। बनाओ ये बना रहे तो यही ले लेंगे पराठे। ठीक है पराठे और चपाती परोटा यही चाहिए। बनाओ भाई जी बनाओ। ये आज का खाना भी याद रहेगा। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 चटनी, एक जो वाइट है गोले के, ये भी गोले के, पर इसमें मिर्ची डाल के। इधर में ये है बेस वो छोले मोटे वाले, प्याज। और ये जो पराठा हमने पहली बार खाया था साउथ में, जो अंकल जी बनाया था, वो पीट के बनाया था ना वो वाला। भाई स्वाद वाह बहुत गजब का, एकदम गर्म आ रहे हैं, करारे और साथ में एक ट्यूब। तो ये यादगार इसलिए क्योंकि इनका बिल एक भाई पे करके गए। यहाँ से कन्याकुमारी बचा है 8 किलोमीटर। बाकी एक ये शॉर्टकट जा रखा जो कि 6.3 किलोमीटर है। तो छोटे वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये काम चल रहा है इधर। मैंने कहा यार ये ठीक है अपना इधर से चल लेते हैं। अभी ढाबे के होटल के सामने आ रखे हैं महल। ठंडी हवा आ रही है देखो इस टाइम, गजब एकदम यार। उधर पहाड़ है, इधर समुंदर पास में है देखो। अभी जिस लोकेशन में तो लेफ्ट साइड में समुंदर पूरा। वाह यार। तो गाइस आज से 40 दिन पहले जो मैंने ट्रिप स्टार्ट किया था कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक से, तो आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं। वेलकम टू कन्याकुमारी। और ये रहा उसका द्वार। और यहाँ पर शायद वो माता जी है कन्याकुमारी में, यहाँ पे एक कन्याकुमारी का टेंपल भी। तो फिलहाल एंटर करते हैं अपनी जो डेस्टिनेशन है। अभी मतलब ये नहीं पता कि मुझे कि एक्चुअल में ये स्टॉप कहाँ होगा ट्रिप कि बोर्ड तो आगे, अब आगे जाके देखेंगे कि आगे कुछ है कि नहीं है, नहीं तो जय बढ़ेगी। वो यार सनराइज होने वाला तो उसको मिस नहीं कर सकते। अगर कन्याकुमारी आए हैं तो वो उसको जरूर देख के जाएंगे। सब वहीं जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं जिनमें से लोग जा रहे हैं, कोई किधर कोई किधर। यार हमसे पहले तो बहुत लोग आ रखे हैं। ये देखो जिसको जहाँ भी जगह मिल रही है सब वहीं खड़े हो रहे हैं। और ये रहे स्वामी विवेकानंद जी। वाह यार समुंदर में अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ रियल में। ओह माय गॉड। देखो सीढ़ियाँ वीडिया बना रखे सब बैठने के लिए, आराम से बैठेंगे। ओ भाई साहब वाह। अभी सनराइज होने वाला देखो उधर में हो गया ना एकदम लाली। और ये बादल ऐसे लग रहे थे पहाड़ है। और एक चीज़ और देखो अभी चंदा मामा कितना चमक रहे हैं, पीले वाले। ये राइट वाले तो बल्ब है। यार अभी ना सनराइज होने वाला था पर पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि एकदम बहुत वो होता है ना कि सनराइज से पहले एकदम पीला पीला हो जाता है, वैसा हो गया था। और अब जैसे जैसे लाइट बढ़ती जा रही है समुंदर दिख रहा है भाई। इसका जो विकराल रूप है, लहर देख के खतरनाक आ रही है एकदम। और देखने के लिए देखो कितने लोग अभी आ गए। ये तो एक पॉइंट है, ये तो एक पॉइंट उधर में देखो हो रहा। ऐसे है काफ़ी पॉइंट इधर में। आपके आने से पहले लोग यार बैठे होंगे खाना वाना लेके, चाय बड़ा। भाई तो साइकिल ही लेके आ रखा ऊपर, हमारे ऊपर खड़ी है, ये नीचे ले आया। अरे कितने आ रखे हैं। और बोट दिख रही है इसमें कितनी सारी जा रखी हो। ये जो सामने दिख रहे हैं ना ये पॉइंट वाली, ये मछुआरों की बोट है छोटी छोटी। यार इतनी देर से ना हम गलत जगह बैठे थे, और जब लोग उठे ना तब हमें देखा यार कहाँ जा रहे, तब पता चला कि वो ये सही जगह थी।
और देखो सनराइज हो गया यार, यही चीज को मिस कर दिया। यही चीज मिस कर दी यार, हम वहाँ बैठे रहे कि ये निकलेंगे पर नहीं, ये कहीं और से निकल गया। यही कह लो कि हमारे सामने ही है। यहाँ उठ रहे समुद्र की मस्त वाली लहर, खतरनाक एकदम। तो देख यार, कोई बंदा फंस जाए तो ये लहर तो उसको इधर ही पटक देगी, बहुत बुरी तरीके से पटकेगी। और यार समुंदर नाम ही सुना था, मैं तो आज देख ही रहा हूँ इसको। और ये भाई साहब कुछ निकाला समुद्र से, पत्थरों में से कोई मोती मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है, शंख मिल रहा है, कुछ तो निकाल रहे हैं। एक टोकरी बना रखी है ताकि पत्थर ऊपर रहता है टोकरी में, और लोग फेंक दिए वापस। और अंकल जी जो समंदर से निकाल रहे थे ना, वो देखो ये मोती आगे निकल गए। वाह यार, ठीक है, देख लो साइज देख लो, पता नहीं एकदम पूरा शेप बनी हुई इनमें। ठीक है। अंकल जी की मेहनत रंग लाएगी। क्या यार, क्या देखने आए थे और क्या हो गया? हम पूरा एकदम सुबह जल्दी उठ के आएगी, वही सब 2 बजे उठ के निकलना है, क्योंकि सनराइज़ 5 बजे हो जाए, 5:30 बजे, तो टाइमिंग का कुछ नहीं पता था। लोकेशन तो ढूंढ ली और सनराइज़ भी हुआ, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में बैठे थे ना, वो थोड़ी ख़राब थी, गलत थी। वो थोड़ा आगे की तरफ होता, लेकिन लगा ऐसा रहा था कि यार यहीं से निकलेगा। लेकिन जब लोग उठ के भागे ना, तब पता चला कि यार धोखा तो हो गया, अब क्या करें। बाकी अभी चल रहे हैं, क्योंकि समुद्र कितना देखेंगे, कितना नहीं। पकड़िए भाई पर भाई के साथ धोखा हुआ भाई, धोखा। 4 बजे से नहीं, 2 बजे से लगे पड़े हैं, कैंपिंग करेंगे, सोएंगे, मैगी बनाएंगे, पर यहाँ आने के बाद पता चला भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। धोखा हो गया, बहुत बड़े वाला धोखा हुआ है। बस अब यहाँ कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, क्योंकि इधर में समुंदर है। जहाँ तक भी नज़र जा रही है ना, ये वाला तो कन्याकुमारी का, बाकी उधर से पूरा जिधर भी नज़र जा रही है समंदर है, और छोटी छोटी बोट जा रही है। इधर में ये है, और अब सनराइज हो चुका। तो एक पॉइंट है यहाँ का अपने भारत का। वाह, तो हमारा जो कश्मीर से कन्याकुमारी का ट्रिप था, उसको जय भोले की बोलते हैं। बाकी अभी रुकेंगे आज, तो अभी कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी कुछ भी करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये था भाई कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो मेरा 40 या 41 डेज बोल सकते हो। तो ये था मेरा ट्रिप। बाकी आप लोगों ने ठीक ठाक प्यार दिया। तो जितने जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, तो ऐसे जुड़े रहना, और आगे वाले जो ट्रिप आएंगे उनमें भी हमारे प्यार देते रहना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। जय भोले, जय शंकर। ओ